साथियों, जय भीम, जय संविधान, जय मंडल, इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, मैं रिंकू अंबेडकर आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। साथियों, मैं आज इसलिए आपके पास आया हूं, आपसे बताने के लिए आया हूं कि आप बहुजन समाज में पैदा हुए हैं। आप अपने बहुजन समाज में पैदा होने के बावजूद आप अपने पिछड़े समाज के, अपने दलित समाज के, अपने जो भी आपके लिए जिन महापुरुषों ने काम किया है उन महापुरुषों के बारे में आपको 1% की जानकारी नहीं है। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। मुझे शर्म आती है कि आप अपने महापुरुषों को नहीं जानते हैं, जबकि तमाम कुरीति फैलाने वाले तमाम ब्राह्मणवादी व्यवस्था को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे दुख होता है, मुझे तकलीफ़ होती है कि आप दादा साहेब गायकवाड़ जी को नहीं जानते हैं। मुझे दुख होता है कि आप महानायक जयपाल मुंडा जी को नहीं जानते हैं। मुझे दुख होता है कि यादव समाज में पैदा हुए पेरियार ललई सिंह यादव के बारे में यादव समाज के लोग नहीं जानते हैं। ये मुझे दुख होता है। मुझे दुख होता है कि बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी को कुशवाहा समाज के लोग नहीं जानते हैं। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कि सोनार जाति में पैदा हुए संत नरहरि सोनार जी को बिल्कुल भी सोनार जाति के लोग नहीं जानते हैं। मुझे तकलीफ़ होती है नाई समाज में पैदा हुए संत सेन महाराज जी को बिल्कुल भी नाई समाज के लोग नहीं जानते। मुझे तकलीफ़ होती है कि माली समाज में संत सावता माली जी को, जो संत सावता माली जी थे, उनको माली समाज के लोग बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। कुम्हार समाज में पैदा हुए संत गोरा कुम्हार जी को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। मुझे तकलीफ़ होती है कि हमारे समाज में, वाल्मीकि समाज में, माता दीन वाल्मीकि जी को, माता दीन भंगी जी को भंगी समाज के पूरी तरह से लोग नहीं जानते हैं। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कि चौरसिया समाज में पैदा हुए शिव दयाल सिंह चौरसिया जी को बिल्कुल भी चौरसिया समाज के लोग नहीं जानते हैं। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कि कुणबी समाज में, वर्मा समाज में, पटेल समाज में पैदा हुए लोगों को रामस्वरूप वर्मा जी के बारे में पूरी तरह से नहीं पता है। इन जिन महापुरुषों के बारे में मैंने बताया, इस समाज के लोग जो वीडियो ये मेरी देख रहे हैं, ये बिल्कुल भी तकलीफ़ ये न महसूस ना करें कि वो जानते हैं। जिन महापुरुषों का नाम मैंने अभी एक एक बताया, सभी जाति के महापुरुषों के लिए, उन महापुरुषों के बारे में अगर आप जानते हैं और आप अपने समाज में उस महापुरुषों के किए गए कार्यों के बारे में आप समाज में नहीं बताते हैं, मीटिंगें करके नहीं बताते हैं, तो आप बहुत बड़ी गद्दारी अपने समाज के साथ कर रहे हैं। उन महापुरुषों के साथ कर रहे हैं जिन महापुरुषों ने आपके लिए इतना काम किया। अपने जीवन को जीवन नहीं समझा, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को ज़िंदगी नहीं, अपनी खुशी को खुशी नहीं समझी, अपने घर को घर नहीं समझा, आपके घर को घर समझा, आपकी तकलीफ़ को खुद की तकलीफ़ समझा, सामाजिक चिंता की, उन्होंने समाज के बारे में चिंता की, इस देश के, इस समाज के जननायक बने। वो धार्मिक वर्चस्व को तोड़ने का काम किया, समाज को सुधारने का काम किया, सामाजिक विषमता को दूर करने का काम किया, सामंतवाद के खिलाफ खड़े होकर के आवाज़ उठाई आपके लिए। और हम क्या करते हैं? हम अपने महापुरुषों के बारे में केवल जानते ही नहीं हैं। ये हमारे लिए बहुत दुखद स्थिति है। साथियों, मैं ये कहता हूँ कि इस देश में तमाम तरह के लोग रहते हैं। इस तमाम लोगों के बीच में आपके तमाम इस तरह के लोग रहते हैं जो तथाकथित लोग होते हैं, जो खुद को उच्च समझते हैं और आपको निम्न समझते हैं। ये उच्च और निम्न समझने वाले लोग खुद को उच्च समझ करके निम्न लोगों के ऊपर अत्याचार अनादर करते हैं, उनका शोषण करते हैं। उन शोषणकारी कृत्यों को करते करते वो उसको, उस धर्म का, इस समाज का एक ढांचा बना देते हैं कि ये आवश्यक है। जैसे किसी भी उच्च जाति के लोगों के पैर छूना कहाँ कैसे सही हो सकता है? कम उम्र का लड़का है, उच्च जाति में है, कैसे सही हो सकता है कि आप उसका पैर छुएंगे? अगर उसकी उम्र कम है तो आपका पैर छुए, ये ज़रूरी है। ये कोई सामाजिक व्यवस्था नहीं है, ये कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है। अगर हमें शिष्टाचार ही सिखाया गया है, अगर हमें नैतिक शिक्षा ही सिखाई गई, अगर हमें एक दूसरे का आदर करना सिखाया है जिन लोगों ने, तो उनको भी, खुद को भी आदर करना सीखना चाहिए। केवल आदर करवाना सीखने के लिए हम लोग नहीं बैठे हुए हैं।
हमको केवल आदर करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, हमको आदर भी चाहिए, क्योंकि आज हमारा समाज, बहुजन समाज के लोग शिक्षित हो गए हैं, संगठित भी हो रहे हैं और संघर्ष भी करना जानते हैं। इसलिए मैं अपने समाज के लोगों को कहना चाहूँगा, मैं अपने बहुजन समाज के लोगों को कहना चाहूँगा, मैं अपने दलित, शोषित और पिछड़े वर्ग के समाज को कहना चाहूँगा कि आप अपनी ताकत को पहचानो। आपके समाज के महापुरुषों ने इस देश का भविष्य निर्माण किया है और उस भविष्य का जो निर्माण किया है बेहतरीन, उस बेहतरीन भविष्य का फ़ायदा आप उठा रहे हैं। और जब अगर आप उनकी मेहनत का फ़ायदा उठा रहे हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उन महापुरुषों के बारे में, उनकी सोच के बारे में, उनकी समझ के बारे में ये आप समाज के लोगों को ज़रूर समझाएं। वरना अगर वो महापुरुष रहे होते तो वो जान लीजिए कि आप सबके कामों से, आप सबके काम करने के तरीके से, आपके काम करने के, आपके डरपोक वाले तरीके से वो बहुत रोए होते। आपको ये काम करना है कि आपको अपने इस बहुजन समाज के लिए, हमें अपने लोगों को ये बातें पहुंचानी है। और जब तक हम अपने समाज के, बहुजन समाज के तमाम महापुरुषों के बारे में हम अपने लोगों को नहीं बताएंगे, यकीन मानिए आपका घर परिवर्तित नहीं हो सकता, आपका समाज परिवर्तित नहीं हो सकता, आपका समाज आगे नहीं बढ़ सकता, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से भी कभी आगे नहीं बढ़ सकता। आप सभी को जय भीम, जय संविधान। मैं आज यही बात अपनी तक ख़त्म करता हूँ अपनी बात को, लेकिन मैं प्रतिदिन आप मुझे ज़रूर सुनेंगे। मैं सभी महापुरुषों के बारे में आपको, मैं उनकी जीवनी, उनकी कर्म, क्या काम किया उन्होंने आपके लिए, मैं आपकी जिम्मेदारी आपके सर पर थोपूंगा। आप सब ये ध्यान से सुनेंगे। मैं चाहूँगा कि आप बराबर मेरी वीडियो देखते रहें और अपने महापुरुषों के बारे में भी जानते रहें कि आपके लिए उन्होंने क्या किया। जय भीम, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद।